गाजीपुर का शेरपुर गांव जो शहीदी गांव कहा जाता है। कारण कि भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन शेरपुर के अष्ट शहीदों ने गाजीपुर को 18 अगस्त 1942 को आजाद करा दिया था। लेकिन आज उन्हीं शहीदों का गांव शेरपुर, जो गंगा कटान की वजह से अपने अस्तित्व खोने के कगार पर है। इस साल जो गंगा में बाढ़ आई, इस गांव का लगभग 100 बीघा से ऊपर कृषि योग्य भूमि गंगा में समाहित हो गई। इसको लेकर लगातार यहाँ के युवक कैंपेन भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। और यहाँ तक कि यहाँ के कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी इस गांव को बचा लें। प्रधानमंत्री के यहाँ से पत्र का जवाब भी आया है। ऐसे में हम इस गांव के युवाओं से जानना चाहते हैं कि इस गांव का जो बाढ़ के से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या रह गया है। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम राघवेंद्र उपाध्याय, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा घर यही है। राघवेंद्र जी, जो गंगा से की बाढ़ है और अपने गांव को लेकर क्या बतलाएंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हम लोगों के पूर्वजों ने शहादत दिया है और ये कटान आज की कोई कटान नहीं है, विगत कई वर्षों से यहाँ पे कटान जारी है और कई 100 बीघा जमीन हम लोगों की गंगा में समाहित हो चुकी है। और इस बार तो आप देख ही रहे हैं, कम से कम 100 से 150 बीघा अब तक कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से गंगा में विलीन हो चुकी है और हमारे किसान भाई और हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री भी कोई नहीं है। हम लोग का मुख्य पेशा कृषि है और हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम लोग पत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से 18 अगस्त को हम लोगों ने तिरंगा यात्रा भी निकाला था और एक सरकार को संदेश भी दिया है कि आप हमारे गांव को बचा लीजिए, क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसलिए हम लोग खास तौर पर अपने शहीदों को याद करते हुए कि शहीदी गांव को आप बचा लीजिए, इस तरह का हम लोग मुहिम चला रहे हैं। और आगे अगर हम लोग की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग जल सत्याग्रह या आंदोलन पे भी विवश हो जाएंगे। तो ये तो शेरपुर गांव के युवा जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अधिकारियों को यहाँ की समस्या को बतलाना चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? आशुतोष राय। आशुतोष जी, देखा जाता है कि एक बित्ते जमीन के लिए लोग मर्डर भी हो जाते हैं, मुकदमे चलते हैं, कई कई साल तक चलते हैं। लेकिन यहाँ एक बित्ते नहीं, लगभग 100 बीघा से ऊपर जमीन गंगा में समाहित हो गया। क्या कहेंगे, मतलब किस नजरिए से देखते हैं और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन और जो भी है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग हम लोग के शहीदों के साथ मजाक कर रहे हैं। लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि शहादत का कीमत क्या है। अब हम लोग खुद शहादत देने के लिए यहाँ खड़े हैं और 8 नहीं 108 लोग शहादत देंगे और बहुत जल्द देंगे। लालमोहर जी, जो ये इस बार गंगा का कटान हुआ, बाढ़ के पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? बाढ़ से पहले तो बहुत ही ठीक ठाक, कुछ खराब था, लेकिन तो गंगा किनारे हैं तो कुछ न कुछ सहना ही पड़ेगा। लेकिन इस साल तो इतनी भयावह स्थिति है कि हम लोगों का पूरा चक यहाँ है। हम लोग कृषि प्रधान देश के रहने वाले हैं, फैक्ट्री वाले तो है नहीं ये टाटा बिरला जो अपना लेबर खटाएंगे। हम लोगों का मेन मुद्दा कृषि है और खेती है। आज जब गंगा में सब विलीन हो जा रहा है, आप देखिए गंगा किनारे जो कितना बालू, मर्द भर बालू भी बिक गया, उसमें क्या हम लोग बोएंगे। लेकिन हम लोगों का मुख्य जीविका कृषि है और इसी में 200-200 बीघा जाएगा तो शेरपुर शहीदों की धरती विलीन होने में 1 साल भी नहीं लगेगा। ये तो गांव के जो बुजुर्ग है वो भी अपनी दर्द को बयां कर रहे हैं। एक बुजुर्ग और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? लक्ष्मण जी, जो गंगा का कटान हो रहा है, इससे आपके गांव पर क्या क्या अस्तित्व पर मतलब क्या हो? हमारे गांव में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। हाँ, छोटे छोटे किसानों की बहुत ज्यादा झोपड़ियां थी, उनकी झोपड़ियां विलीन हो दी जाती हैं, उनको रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो जो भी हैं वो क्या सोच रहे हैं। हम मीडिया से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे गांव का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप जितना से आधिकारिक रूप से प्रयोग करें वो प्रयोग करना जरूरी है। तो ये थे शेरपुर, यानी कि जो शहीदी गांव शेरपुर है, यहाँ के लोग थे। और यहाँ के इनके गांव में इस बार जो गंगा का बाढ़ है उसमें सैकड़ों बीघा जो है इनकी कृषि योग्य भूमि चली गई। यानी कि कुल मिलाकर जो इनके रोजी रोटी का साधन था खेत, जिसमें वो कृषि कार्य कर कर अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, लेकिन वो सब कुछ चला गया है। और अब इन लोग का ये कहना है कि मुख्यमंत्री भले ही प्रदेश में अमृत महोत्सव चलाकर शहीदों के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो कटान हुआ है और प्रशासन अपनी आंखें मुदी हुई है, क्योंकि यहीं से ठीक सामने जो गहमर का गंगा घाट दिख रहा है,
वहीं पर मुख्यमंत्री जो है बाढ़ के में आए थे, लेकिन ना ही मुख्यमंत्री जी ने और ना ही उनके विधायक या अन्य लोगों ने इस गांव का सुध लिया या मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दिया। एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।